Hello students, welcome to you in my online class। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भारत भू आकृतिक प्रदेश, यानी कि भारत के भौतिक प्रदेश। देखिए, भारत को वैसे तो कई भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है और कई प्रकार से बांटा गया है। तो भू आकृति की दृष्टि से भारत में काफ़ी विविधताएं हैं। स्थलाकृति की ये विषमताएं भूगर्भिक संचलन, संरचना तथा जलवायु की विषमता का परिणाम है। भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 11% भूभाग पर्वतीय, 18% भूभाग पहाड़ी, 28% भूभाग पठारी एवं 43% भूभाग मैदानी है। देखिए, अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो भारत में जो मैदानी भूभाग है वह सर्वाधिक है। भारत को सामान्यतः 4 वृहद, 20 मध्यस्तरीय एवं 58 लघु स्तरीय भूआकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। ये 4 वृहद प्रदेश निम्नलिखित हैं। पहला है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, सेकंड है दक्षिण का पठार, थर्ड है विशाल मैदान यानी कि उत्तर का विशाल मैदान भी कह सकते हैं इसको, फोर्थ है तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के विषय में। देखिए, ये नाम से ही विदित हो रहा है कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में अवस्थित है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश भारत में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। लंबाई जो है इसकी जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा तक है। पश्चिम क्षेत्र में इसकी चौड़ाई यानी कि भारत के पश्चिम में हिमालय की चौड़ाई 400 किलोमीटर है, जबकि पूर्व में मात्र यह घटकर 160 किलोमीटर रह जाती है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पूर्व की अपेक्षा पश्चिमी भाग में हिमालय की चौड़ाई अधिक है। इसका प्रमुख कारण है कि पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में दबाव बल का अधिक होना। दबाव बल कैसा? देखिए, आप सभी को पता है कि भारत गोंडवाना लैंड का भाग है और भारत उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर गति करता हुआ यूरेशिया प्लेट से टकराया है। ठीक है, तो इसी से वहाँ पर दबाव लग रहा है। और जहाँ प्रेजेंट टाइम में आज हिमालय पर्वत है, वहाँ उससे पहले टैथिस नाम का एक सागर था। ठीक है, तो उसमें वलन पड़ने से प्रेजेंट टाइम में हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, पहला है हिमालय पर्वत श्रेणी, सेकंड है ट्रांस हिमालय या इसको कह सकते हैं हिमालय का पार हिमालय। तो हिमालय के उस पार का भाग जो है वो ट्रांस हिमालय कहलाता है। और थर्ड है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। देखिए, सबसे पहले भारत को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, सेकंड है उत्तर का विशाल मैदान, थर्ड है दक्षिण का पठार और फोर्थ है तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तो जो पहला पॉइंट है आपका उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उसके पुनः 3 भाग हैं या उसको पुनः 3 भागों में बांटा गया है। हिमालय पर्वत श्रेणी, ट्रांस हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो इसमें पहला पॉइंट है हिमालय पर्वत श्रेणी। इसके अंतर्गत 3 प्रमुख श्रेणियाँ हैं। तो हिमालय जो पर्वत श्रेणी है उसको पुनः 3 भागों में बांटा गया है।
महान या हिमाद्री या आंतरिक हिमालय। देखिए जो हिमालय का वर्गीकरण किया गया है 3 भागों में, सबसे पहले नंबर पे आता है महान हिमालय। उसके अलग अलग नामों से जाना जाता है उसे, जैसे कि हिमाद्री हिमालय और आंतरिक हिमालय। सेकंड नंबर पे है आपका लघु हिमालय, इसे हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं। और थर्ड है सी पॉइंट वाह्य हिमालय या उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी। ठीक है, अब बात करते हैं महान हिमालय की। अभी आपको बताया कि इसे हिमाद्री हिमालय या वृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 7 करोड़ वर्ष पहले हुआ। कितने? 7 करोड़ वर्ष पहले, अर्थात ओलिगोसीन काल में हुआ। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना, पूछ लेते हैं इसको कि हिमालय का निर्माण कब हुआ और किस काल में हुआ। तो हिमालय का निर्माण 7 करोड़ वर्ष पहले ओलिगोसीन काल में हुआ था। यह पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरुआ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो पश्चिम में नंगा पर्वत कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और नामचा बरुआ कहाँ पे है? यह है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अच्छा, विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट या सागरमाथा इसी में स्थित है। देखिए जो विश्व की सर्वोच्च चोटी है या सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, वह महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय में ही स्थित है। इसे सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। देखिए जो महान हिमालय है उसमें बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं, उन सभी को जो एवरेज निकाला गया है, जो उनकी औसत ऊंचाई निकाली गई है, वह है 6000 मीटर। जबकि जो माउंट एवरेस्ट है वह विश्व में सर्वाधिक ऊंचा है, अभी आपको बताया है, और उसमें उसकी जो ऊंचाई है 8848 मीटर है। और जो अभी हाल ही में चाइना एवं नेपाल ने एक संयुक्त सर्वे किया, दोबारा इस महान हिमालय एवरेस्ट की ऊंचाई का सर्वे किया, तो उसमें जो एवरेज जिसकी ऊंचाई है वह 8848.86 मीटर आई है, यानी कि तो 0.86 मीटर की बढ़ोतरी हुई है। तो कंचनजंगा 8598 मीटर। देखिए जो कंचनजंगा है यह कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत की सर्वोच्च चोटी है। कितनी है? 8598 मीटर। और कह सकते हैं कि विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। मकालू 8481 मीटर, धौलागिरी 8172 मीटर, नंगा पर्वत 8126 मीटर, नंदा देवी 7817 मीटर। देखिए उत्तराखंड की जो चोटी है, सर्वोच्च चोटी कह सकते हैं इसको, नंदा देवी, बहुत ही फेमस है। तो उसकी ऊंचाई पूछ लेता है, तो उसकी ऊंचाई कितनी है? 7817 मीटर। नामचा बरुआ अभी आपको बताया कि पूर्वांचल में स्थित है, ये अरुणाचल प्रदेश में 7756 मीटर। आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर हैं। महान हिमालय के कुछ महत्वपूर्ण दर्रे निम्नलिखित हैं। सबसे पहले तो दर्रे किसे कहते हैं? देखिए जब किसी पर्वतीय चोटी को नदी काटकर 2 भागों में बांट देती है और वहाँ पे आने जाने के लिए एक मार्ग बन जाता है, तो उसे दर्रा या कोल या पास या गैप कहते हैं। ठीक है, याद रखना, दर्रा, कोल, गैप या पास। तो यह क्या है? पर्वतों के बीच में आने जाने के लिए एक मार्ग होता है जिसे दर्रा कहते हैं। तो ऐसे यहाँ पे कुछ फेमस दर्रे हैं, जैसे कि बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। शिव किला और बारालाचाला हिमाचल प्रदेश में। देखिए जी यहाँ पे ला शब्द लिखा है, ला का मतलब यहाँ दर्रा ही होता है, बारालाचा दर्रा। लिपू लेक, माना एवं नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित हैं।
नाथुला, जेलेपला सिक्किम में स्थित हैं। बोमडिला, दीफू ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। अब बात करते हैं लघु हिमालय की। इसे हिमाचल हिमालय या निम्न हिमालय या मध्य हिमालय भी कहते हैं। इसकी चौड़ाई 100 से 80 किलोमीटर के मध्य है, जबकि आपको बताया गया है जो महान हिमालय उसकी औसत चौड़ाई कितनी थी, 400 से लेकर 160 किलोमीटर के मध्य, और इसकी कितनी है, 80 से लेकर 100 किलोमीटर के मध्य है। इसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर के मध्य है, जबकि महान हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर थी। लघु हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी कश्मीर में, धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में, नाग टिब्बा श्रेणी महाभारत श्रेणी नेपाल में, मसूरी श्रेणी कुमाऊं में आदि इसकी प्रमुख श्रेणी हैं। शिमला धौलाधार श्रेणी पर स्थित है। देखिए शिमला जो है एक हिल स्टेशन है जो फेमस है, कहाँ पे है वो, धौलाधर श्रेणी पर स्थित है। रानीखेत, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, चक्राता आदि लघु हिमालय पर ही स्थित हैं। पीर पंजाल एवं बनिहाल पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित 2 दर्रे हैं। लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग जैसे कि सोनमर्ग, गुलमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल एवं प्यार कहते हैं। कश्मीर घाटी में हिमोड़ निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को करेबा कहते हैं। यह केसर या जाफरान की खेती के लिए फेमस है। मायोसीन काल में मध्य हिमालय का निर्माण हुआ था, और उसका कब हुआ था, आगे बढ़ते हैं। शिवालिक श्रेणी, इसे उप हिमालय या वाह्य हिमालय भी कहते हैं। यह हिमालय की सबसे बाहरी एवं सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। यह श्रेणी पंजाब में पोटवार बेसिन से प्रारंभ होकर पूर्व में कोसी नदी तक अर्थात 87 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैली हुई है। यह 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर है, जबकि मध्य हिमालय कितनी थी, 3700 से लेकर 4500 मीटर। इसका निर्माण प्लायोसीन काल में हुआ था। तो जो महान हिमालय था उसका ओलिगोसीन काल में, मध्य हिमालय का मायोसीन काल में और शिवालिक हिमालय का प्लायोसीन काल में निर्माण हुआ है। शिवालिक एवं मध्य हिमालय के बीच अनेक अनुदैर्ध्य घाटियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें पश्चिम व मध्य भाग में दून जैसे कि देहरादून, कोठरी दून, पूर्वी भाग में हरिद्वार द्वार कहते हैं, फॉर एग्जांपल हरिद्वार, कोट द्वार कहा जाता है। शिवालिक को जम्मू में जम्मू पहाड़ी, अरुणाचल प्रदेश में डफला, मेरी एवं मिसमी पहाड़ियाँ कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप सभी की समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल।